हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपका दोस्त या बड़ा भाई कुणाल सिंह। तो यार अब जो है मोटे मोटे 2 महीने रह गए हैं सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2025 अटेम्प्ट के लिए। उसमें भी टैक्सेशन के पेपर के लिए 65 डेज, गिनती के इतने ही दिन रह रहे हैं। तो यार अब क्या करना चाहिए, कैसे हमें अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, उन सब बारे में मैं जो है कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा। कैसे आप पूरा प्रॉपर तरीके से टैक्सेशन के अंदर अच्छे नंबर ला सकते हो। एग्जेम्पशंस तो स्कोर आराम से हो ही जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स। नंबर 1, अभी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके लेक्चर्स जो है यानी कि सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर नहीं भी हुआ है तो कोई प्रॉब्लम वाली ऐसे सच कोई बात नहीं है। आप अपना टाइम दो, उसमें 10-15 दिन 20 दिन जितने देने हैं दो, लेकिन लेक्चर्स जो हैं, जो लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स हैं, उनको कंप्लीट करो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ओके, अब मैं अगर दूसरे पॉइंट की बात करूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पास होने के लिए, वो है रिवीजन। एक मोमेंट अब ऐसा आएगा कि जिन बच्चों के लेक्चर्स जो कंप्लीट हो चुके हैं वो रिवीजन्स अभी से शुरू कर देंगे, लेकिन जिनके लेक्चर्स खत्म नहीं हुए हैं पहले वो लेक्चर्स खत्म करो, फिर रिवीजन्स की तरफ बढ़ेंगे। रिवीजन एक ऐसी चीज है जो कि डिसाइड करता है कि आप पास होने वाले हो या नहीं इस अटेम्प्ट में। ठीक है, तो जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। डीटी की टीडीएस लिमिट्स, डिडक्शंस, सैलरीज की लिमिट्स, पीजीबीपी के प्रोविजंस, सब कुछ हमको याद करने होंगे। अब वो याद कैसे होंगे? रिवीजन से। रिवीजन से ही याद किए जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस बारे में बात करता हूं कि रिवीजन करना कैसे है। यार देखो, रिवीजन करने का मैं अपने एक्सपीरियंस से तरीका बताऊं, बेस्ट है 3 टाइम रिवीजन का एक फॉर्मेट बनाओ अपने दिमाग में। ठीक है, अब वो 3 टाइम रिवीजन करना कैसे है? सबसे पहले जो रिवीजन होगा, रिवीजन नंबर 1, वो होगा डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम जितना ज्यादा हो सके उतना। ठीक है, सो इसलिए ये रिवीजन भी लंबा होगा। ये रिवीजन चलेगा लगभग 30 दिन। ठीक है, 30 दिन का रिवीजन रखेंगे हम डीटी और आईडीटी दोनों के लिए। अब इसको करना कैसे है? मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप डीटी और आईडीटी को ऑल्टरनेटिव डेज पे पढ़ना। ठीक है, एक न्यूमेरिकल के साथ एक थ्योरी सब्जेक्ट, एक न्यूमेरिकल के साथ एक थ्योरी सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, डीटी के साथ आप लॉ पढ़ सकते हो, आईडीटी के साथ आप ऑडिट या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ सकते हो अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो। अगर सिंगल भी दे रहे हो तो यार डीटी के साथ लॉ पढ़ लो, आईडीटी के साथ इतने सारे थ्योरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको पढ़ लो, या कोई छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको पढ़ लो। ठीक है, इस तरीके से आप जो है रिवीजन लेके चलो, क्योंकि हमें बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है। 5 सब्जेक्ट्स और है हमारे पास। इसके बाद जो सेकंड रिवीजन होगा वो थोड़ा क्विक रिवीजन होगा, थोड़ा कम टाइम गैप के लिए होगा। वो होगा आपका 15 से 20 दिन का रिवीजन, मैक्सिमम 20 दिन, वैसे 15 दिन का ही रखेंगे हम। ओके, इतने ज्यादा दिन भी नहीं है हमारे पास। 15 से 20 दिन का रिवीजन रखेंगे, जिसके अंदर हम करेंगे क्या, जो आपने पहले रिवीजन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस आपने मार्क करने हैं, उसके वो जो मार्क्ड क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं। सेकंड रिवीजन में आपको कुछ नए क्वेश्चंस लेके नहीं आने हैं, कुछ अनोखे क्वेश्चंस लेके नहीं आने हैं, और इसके साथ साथ जो है पिछली 2 से 3 अटेम्प्ट की आरटीपीस के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये आपको करना है। इसके बाद सेकंड रिवीजन जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लेके बैठेंगे एक मॉक टेस्ट पेपर। देखो, मॉक टेस्ट पेपर लगाना बहुत जरूरी है यार, वही डिसाइड करता है कि आप कैसे जो है पेपर को प्रेजेंट करोगे जो रियल पेपर होने वाला है उसमें। अगर मैं थर्ड रिवीजन की बात करूं तो वो होगा सुपर क्विक रिवीजन। उसमें क्या करेंगे हम, 10 से 12 दिन का रिवीजन होगा। उसके अंदर ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे जितना ज्यादा हो सके। हम कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे रादर देन क्वेश्चन सॉल्विंग पे। और क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही गिने चुने ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे पूरे चैप्टर को कंज्यूम कर ले। एक ही क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे बस। इस तरीके से आपके 3 रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से। अब थर्ड रिवीजन के बाद जो है हम एक सेकंड मॉक टेस्ट पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। अब मॉक टेस्ट पेपर में इसीलिए जोर डाल रहा हूं क्योंकि यार मॉक टेस्ट पेपर सच में डिसाइड करते हैं कि आप जो है कैसे पेपर को प्रेजेंट करने वाले हो फ्यूचर में। इसी से रिलेटेड मेरा तीसरा पॉइंट भी है, क्या, मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आरटीपीज। क्यों मैं इस पे जोर डाल रहा हूं? मैं इसलिए जोर डाल रहा हूं क्योंकि भाई जब पेपर हाथ में आएगा ना, रियल पेपर, अगर आपने मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रखे होंगे ऑलरेडी, 3 घंटे 15 मिनट का प्रॉपर टाइमर लगा के अपनी ऑनेस्टी के साथ पूरा दिमाग लगा के उसको सॉल्व कर रखा होगा, तो भाई पेपर में वो प्रेशर फील नहीं होगा कि भाई यार 3 घंटे 15 मिनट कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें, क्या करें। अपने को बहुत सीधी सी चीज है, उन 15 मिनट में डिसाइड करना है कि यार कौन से क्वेश्चन हमने किस प्रायोरिटी बेसिस पे करने हैं, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ऐसे जो है आप एक टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे मॉक टेस्ट पेपर से कि मेरे को पेपर को सॉल्व कैसे करना है और प्रेजेंट कैसे करना है।
ठीक है। रही बात आरटीपीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, उनके जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वही क्वेश्चन जो है रिपीटेटिव बेसिस पे आ भी जाते हैं, इसलिए वो सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है। अब मैं बात करता हूं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में मैंने कवर करे हैं एमसीक्यूज। हर एक सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे नंबर और इजी नंबर भी बोलूंगा स्कोर करने का तरीका है एमसीक्यूज में ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आओ। मेरे टैक्सेशन में 19 नंबर थे एमसीक्यूज में। 19 बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं है बट बहुत ज्यादा बुरे भी नहीं है, इसी वजह से मेरी एग्जामिशन भी आ पाई थी। अगर एमसीक्यूज में कम नंबर रह जाते तो एग्जामिशन भी नहीं आ पाती। तो इसलिए एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जामिशन में भी और पास होने में भी। अब एमसीक्यूज की तैयारी कैसे करनी है? आईसीएआई ने पिछले 2 अटेम्प्ट से इतना बढ़िया कर दिया है कि आप एमसीक्यू बुकलेट जो है वो लेके जा सकते हो घर पे, है कि नहीं? तो इसलिए उन एमसीक्यू बुकलेट्स, इंटरनेट पे सब पड़ा हुआ है, उन एमसीक्यू बुकलेट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमको, जितने हो सके उतने ज्यादा। हमको बीओएस पोर्टल से जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करना है, और मॉड्यूल के पीछे जो एमसीक्यूज दे रखे हैं या फिर फैकल्टी ने आपको कोई एमसीक्यू बुकलेट दे रखे हैं, हमें वो भी सॉल्व करने हैं। और ट्रस्ट मी, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा करना है, बहुत इतने सारे एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करेंगे, बट आराम से इजीली हो जाएंगे। एमसीक्यूज जो है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते। आप जो है दिन का 1 घंटा भी निकालोगे ना तो भी आप इजीली एक बुकलेट जो है आराम से सॉल्व कर दोगे। सो भाई एमसीक्यूज के लिए करना पड़ेगा, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वही बहुत अच्छे इजी नंबर स्कोर करके देते हैं आपको। और टैक्सेशन के एमसीक्यूज इतने आसान नहीं होते। हमको लगता है कि 1 मिनट में एक एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा, नहीं, कई बार 5-5 मिनट लग जाता है एक एमसीक्यू सॉल्व करने में। सो इसलिए उसमें टाइम लगेगा। अब उसकी अगर प्रैक्टिस ऑलरेडी करके चलोगे तो वो टाइम जो है वो कम होगा ऑटोमेटिकली। आप 30 नंबर के एमसीक्यूज को अगर 45 मिनट्स में भी सॉल्व कर देते हो ना, तो ट्रस्ट मी आप इजीली पूरा पेपर जो है अटेम्प्ट भी कर लोगे। इसके बाद जो 5th पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मैं उसमें बात करूंगा टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? देखो यार, हमारे पास सिर्फ टैक्सेशन तो है नहीं, हमारे 5 सब्जेक्ट्स और है, तो हमको उन पे भी फोकस करना है। तो यार सीधी सी बात है, जैसे मैंने तरीका बताया, हमको डीटी और आईडीटी को ऑल्टरनेटिव डेज पे लेके चलना है। डीटी के साथ लॉ पढ़ सकते हो, आईडीटी के साथ ऑडिट या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ सकते हो। अब ऑडिट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप रिपीटेटिव बेस पे आपको पढ़ना चाहिए, और वहीं कहीं ना कहीं हमें डीटी और आईडीटी को भी करना है यार, जितना ज्यादा हो सके। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि कोई पर्टिकुलर 3 सब्जेक्ट लो जो आपको एक दिन में पढ़ने हैं। और अब ये टाइम है जब आपको 3 सब्जेक्ट्स तो पढ़ने पड़ेंगे यार, पढ़ने पड़ेंगे। अब 3 सब्जेक्ट, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि एडवांस अकाउंट्स, लॉ, डीटी आईडीटी सब पढ़ दो, नहीं। मेरे कहने का मतलब है डीटी के साथ लॉ, उसके साथ साथ अगर कुछ टाइम बचा तो एडवांस अकाउंट्स के कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर ली। कंपल्जन नहीं है कि 3 सब्जेक्ट्स करने ही करने हैं, बट ट्राई कि भाई हो सकें, क्योंकि यार बोथ ग्रुप इट्स नॉट ईजी कि आप इतनी आसानी से इतना सारा सिलेबस कवर कर लो। तो इसलिए आपको वो टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आप अगर 4 घंटे टैक्सेशन में डीटी में दे रहे हो तो यार कोशिश करो कि मैं एटलीस्ट 2 घंटा ऑडिट में दे दूं। अगर आप 3 घंटे आईडीटी में दे रहे हो तो एटलीस्ट 1 घंटा मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में दे दूं। कोई बैलेंस मेंटेन करके रहना पड़ेगा। अब अगर मैं 6th पॉइंट की बात करूं तो यार इसमें मैं बोलूंगा कि भाई स्टिक टू आईसीआई मॉड्यूल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एमटीपीज, आरटीपीज और फैकल्टीज मॉड्यूल। बस इससे ज्यादा आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि मैं ये क्वेश्चन भी कर लूं, मैं यहां का क्वेश्चन भी कर लूं, मैं वहां का क्वेश्चन भी कर लूं। कुछ करने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, 70 to 80% पेपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एमटीपी, आरटीपीज, इन्हीं सबसे मिलके बनता है और इन्हीं से ही मिलके आएगा। तो आपको जो है फोकस करना है पूरा इन सब पे। क्वांटिटी पे फोकस मत करो कि मैं हर स्कैनर सॉल्व कर दूं, मैं हर क्वेश्चन सॉल्व कर दूं। क्वालिटी पे फोकस करो। आईसीआई मॉड्यूल के जो तगड़े क्वेश्चन हैं उनको करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कुछ बहुत अलग क्वेश्चंस आए हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस आए हैं, उनको करो। एमटीपीज के क्वेश्चन करो जो आईसीआई मॉड्यूल, कई बार ऐसा होता है एमटीपीज जो है वो आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन उतार देती, तो उनको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है वो आईसीआई मॉड्यूल का, डेफिनेटली वो सब करने की जरूरत नहीं है। आपको कोशिश करनी है यूनिक से यूनिक क्वेश्चन करने की, बट सिर्फ इन्हीं 3-4 चीजों में से। पॉइंट नंबर 7, कुछ मोटिवेट करने के लिए बोलूंगा कि पुश योर लिमिट्स। आज अगर पुश कर दी ना लिमिट्स, तो ट्रस्ट मी रिजल्ट वाले दिन इतनी खुशी होगी सोच भी नहीं सकते। आज अगर अपनी पूरी जी जान लगा दी, अगर कोई मन कर रहा है यार ये क्वेश्चन नहीं करना, इसको बाद में देखते हैं, नहीं, आप उस क्वेश्चन को करना है। अगर मन कर रहा है कि यार मैं थोड़ा रील स्क्रॉल कर लेता हूं, भाई हटा दो उसको,
उनको फोकस करना है पढ़ाई पे पूरा अभी के लिए, ठीक है। ये 2 महीने अगर पढ़ाई पे फोकस कर लिया ना, ट्रस्ट मी, फिर बाद में पूरे आर्टिकलशिप में आप जो है रील स्क्रॉल करते रहना। ऑल्दो उसमें भी टाइम नहीं मिलेगा, बट स्टिल रील स्क्रॉल करने का टाइम तब मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है पूरा फोकस करो कि भाई मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सिलेबस कवर करूं, जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवाइज करूं, क्वेश्चन सॉल्व करूं, इन्हीं सब पे फोकस रखो। बाकी सारी डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख दो अभी के लिए, ठीक है। और ट्रस्ट मी, जो क्वेश्चन छोड़ के जाओगे, जो चैप्टर छोड़ के जाओगे, वही क्वेश्चन सबसे पहले दिखेगा क्वेश्चन पेपर में। इसलिए ट्राई टू कवर होल सिलेबस। अपना एटलीस्ट कोशिश तो करो। 65 दिन है, 65 दिन बहुत होते हैं यार, आराम से कवर हो जाएगा सिलेबस, और ट्रस्ट मी हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने ऊपर भरोसा रखो। जितना अभी तक किया है उसको और ज्यादा डबल करना है, अपना 1000% देना है, ताकि रिजल्ट में एटलीस्ट 150 हम स्कोर कर दें या फिर 300 स्कोर कर दें रिस्पेक्टिवली, सिंगल और बोथ ग्रुप के लिए। बट उससे ज्यादा ही लेके जाएंगे। जब तक हमारी एम ही ऊपर तक नहीं होगी तब तक हम वहां तक पहुंचने की मेहनत कैसे करेंगे। तो इसलिए अपना सोचो कि यार मुझे 6 में से 4 में एग्जामिशन लानी है, या मुझे 3 में से 2 में एग्जामिशन लानी है, मुझे 3 में से 3 में एग्जामिशन लानी है। कोशिश तो करो, सोचो सो सही, और उसके अकॉर्डिंगली मेहनत करो, ठीक है। So that's it from this video. I hope you like this video. Do like, share, comment and subscribe. Subscribe जरूर कर देना यार. We are very close to 1300 subscribers, तो वो भी करवा दो. जय श्री राम.